वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, मैं उसका हेडमास्टर होकर रिटायर हो गया, ऐसा समझ लो। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ। ऐसा लव लेटर और डेरोगेटरी वर्ड यूज करके आई डोंट थिंक चीफ मिनिस्टर कैन एस्केप। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜੀ। बहुत मेरा मजाक हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने 493.19 करोड़ अभी तक दिए नहीं, 493.19 करोड़ उनका ड्यू है। एंड द गवर्नर मैंने शपथ ली है कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तंग करने वास्ते एक एक बंदा बिठा रखा है सारी स्टेटां च, उन्होंने कहंदे ने राजपाल। एक भी पॉइंट बता दो इंटरफेरेंस का, एक भी पॉइंट। आई चैलेंज कि गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग में कहीं इंटरफियर करा। नहीं लेंगे आपका हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री जी आप खुश रहिए। मैं जहां जाता हूं खर्चे कम हो जाते हैं, मेरा खर्चे नहीं। मैं कंजर्वेटिव हूं, मेरे को क्या, मेरे पे कोई असर नहीं होता। हमारा इंटेंशन नहीं, सरकार ठीक से चले, गड़बड़ नहीं हो, अपोजिशन को भी साथ में लें। इस हिसाब से थोड़ी उनकी मानी, पर अल्टीमेटली जब वो रजिस्ट किया सीएम ने, तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब की बात मानी। उसमें उन्होंने हमको अक्यूज क्यों करना चाहिए? गवर्नर को इस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए आपके सामने कि ठीक नहीं। खैर ठीक है, आई एम ए गवर्नर, मैं उनके बराबरी तो कर नहीं सकता, मेरे को मेरी डिग्निटी मेंटेन करनी है। आई हैव माई ओन लिमिटेशंस। वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, उसके बराबर में जवाब नहीं दे सकता। मेरे को तो मेंटेन, राजभवन की डिग्निटी मेंटेन करना है, तो ये वन साइडेड उनका चल रहा है। इसलिए आज मौका था, इसलिए आपके ध्यान में लाने के लिए ये चीज़ है। नाउ यू आर द बेस्ट जज है, बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। देन अब दूसरा, कभी सपने में मैं नहीं सोच सकता मेरा लिविंग, मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग, मैं जहाँ जाता हूँ खर्चे कम हो जाते हैं, मेरा खर्चे नहीं। मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं गवर्नर हूँ, आपको तो मालूम है। इवन सेक्रेटरीज अपने यहाँ के, इवन कलेक्टर्स, ये यदि ट्रेवल करते हैं, इनको बिजनेस क्लास प्लेन में अलाउड है ना? दैट मच यू नो एवरीबडी। क्लास 1 ऑफिसर बिजनेस क्लास अलाउड है। और मैं आपको बता दूं, डिसाइड किया गवर्नर बनने के बाद में, मैं इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल किया हूँ, बिजनेस क्लास में आज तक नहीं, 6 साल में कभी नहीं ट्रेवल किया। बिजनेस क्लास में नहीं किया, इकोनॉमिक क्लास ट्रेवल किया। मेरे ऊपर दोषारोपण क्या लगाया कि हमने गवर्नर को हेलीकॉप्टर दिया, हमको हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर से हमको बॉर्डर पे भेज दिया, तो हमने उनके लिए तालियां बजाना चाहिए, ये जो उनकी अपेक्षा है। तो इसका मतलब गवर्नर इतना सस्ता है क्या, उसको ब्राइब इतनी आसानी से कर लोगे? हैं? आप अपेक्षा करते थे कि गवर्नर को हेलीकॉप्टर दे दिया, पर दैट इज ऑफिशियल ड्यूटी ना। बॉर्डर पे गया हूं, मेरा राइट है।
और ज़्यादा नहीं गया, पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया, कभी नहीं। और मेरे साथ में यदि गए हैं, एक आधी बार छोड़ दो, 4 बार इनके मेरे साथ में यदि हेलीकॉप्टर में गए होंगे, मेरे सेक्रेटरी के अलावा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मेरे साथ में उस हेलीकॉप्टर में गए हैं, मैं अकेला थोड़ी गया। और ये बोलने की बात है, मेरा हेलीकॉप्टर मैंने दिया और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। दीज आर द utterances of the Honorable Chief Minister. But now I declare, मैं जब तक पंजाब में हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कभी लाइफ में यूज़ नहीं करूँगा, ये बदियत तय है। मेरी गाड़ी से मेरा जैसे जाता हूँ, मेरी सिंपल लिविंग है, आई विल मैनेज विद दैट, कम वर्क। कहाँ गया मैं? हार्डली 3 या 4 बार यूज किया होगा मैक्सिमम। बॉर्डर विजिट के अलावा नज़दीक में तो मैं जाता ही नहीं गाड़ी में। परंतु अब आगे से वो भी बंद नहीं लेंगे आपका हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री जी आप खुश रहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। इतना कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर के बारे में ये इश्यू है, ऐसा बोल सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जी की एक गरिमा होती है, उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। हमने टीवी में भी देखा और आपके अखबारों के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है, वो बहुत मेरा मजाक उड़ाया विधानसभा में। और वो कहते हैं कि बहुत लव लेटर लिख रहे हैं गवर्नर। वर्ड यूज इज लव लेटर। ये वर्ड एक गवर्नर के बारे में मुख्यमंत्री जी का, जबकि ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, यही सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और उस चीफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में मैं पढ़ता हूं, इट विल टेक हार्डली 1 minute. The chief minister and the governor are constitutional functionaries who have specified roles and obligations earmarked by the Constitution. ये सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। The governor has a right to seek information from the chief minister in terms of Article 167B. 167B on matters relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation. तो भाई मैं तो लेजिस्लेशन स्टेट के बारे में जानकारी हासिल मांगी है ना, है? मैंने कोई उनकी व्यक्तिगत फैमिली के बारे में या उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में तो जानकारी नहीं मांगी। वॉट एवर द सुप्रीम कोर्ट है, matters relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation. Then आगे, once such information is sought, the chief minister is duty bound to furnish it. Chief minister is duty bound to furnish it. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कॉन्स्टिट्यूशन की 167B के अंतर्गत है। The tone and tenor of the tweet and the letter by the chief minister
लीव मच टू बी डिजायर्ड। लव लेटर बोलना, उसका मजाक उड़ाना, इंस्टेड ऑफ, इट्स अ सीरियस मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल। आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी ड्यूटी है। उन्होंने जवाब देना चाहिए इस तरह का। ठीक है, और इससे भी डेरोगेटरी लैंग्वेज है तो ही इज फ्री टू यूज। आई कांट स्टॉप हिम फॉर यूजिंग विच लैंग्वेज, व्हाट इज ही डूइंग। विधानसभा में बोल रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन है विधानसभा का, इसलिए मैं कुछ आई एम हेल्पलेस, परंतु जवाब तो देना पड़ेगा। He will have to give the reply of my all the letters as per the constitution and as per the orders of the Supreme Court. कमवात में ऐसा लव लेटर, वव लेटर और डेरोगेटरी वर्ड यूज करके I don't think the chief minister can escape. I don't think. Constitution authority है। I'm the governor. मैंने शपथ ली है कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम ड्यूटी बाउंड। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी वेदर समबडी इज हैप्पी और नॉट। किसी को खुश करने के लिए तो मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं कर सकता ना। आई एम सपोज टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म, ये निश्चय। अच्छा, आगे लिखा है ना, द टोन एंड टेनर ऑफ ट्वीट एंड लेटर ऑफ द चीफ मिनिस्टर लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है। आई एम रीडिंग। नॉट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, सुनिए, नॉट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन विच वॉज sought by the governor would be plainly in dereliction of the constitutional duty. These are the dereliction, dereliction of the constitutional duty which is imposed on the chief minister in terms of article 167B। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आर्डर है और ये चीफ मिनिस्टर साहब ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी पिटीशन पे ये आर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया है और नहीं करने से क्या होता है ये भी ऑर्डर में है। देन अच्छा, फिर इश्यू है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पर आरोप लगा दिया कि मैं हरियाणा की साइड ले रहा हूं और पंजाब का इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख के उसके खिलाफ काम कर रहा हूं। ये आरोप लगाया ना मेरे ऊपर। वन थिंग, एक्चुअली मैं बीच में क्यों आया भाई? हरियाणा और पंजाब का मामला, मेरा बीच में आने का रीजन क्या? बहुतों को मालूम नहीं है। एक्चुअली इंटर स्टेट का नॉर्थ जोनल काउंसिल है, उसका जयपुर में मीटिंग था 9 जुलाई 22 को। 9 जुलाई 22 को मीटिंग था जयपुर में। नॉर्थ जोनल काउंसिल, जितने भी स्टेट है नॉर्थ जोन की,
राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, ये भी है, वहाँ पर ये इशू हुआ और वहाँ पर चेयर से ऑर्डर हुआ। मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसकी मिनट्स है मेरे पास। मिनट्स में ऑन द इशू raised by Punjab that Haryana had on its own dissociated from the Punjab University. The chairman pointed out that these are issues of the past, पुराने चलते आ रहे हैं, and there is a need to look at the whole issue afresh. It was decided that the Honorable Administrator Chandigarh would hold a meeting with both the Chief Minister to work out an amicable solution. ये डिसीजन हुआ जयपुर में काउंसिल की मीटिंग में 9/7/22। अब फिर मैंने कोशिश किया कि भाई नोट्स दो सबके, मैंने लिखा था ना नोट्स और उन्होंने जब इशू आया पंजाब यूनिवर्सिटी को भी बुलाया। ये इशू क्यों आया? इशू इसलिए आया कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल ट्रबल में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको। इशू आया कि भाई आप मीटिंग लेके कम से कम पंजाब को बोलिए वो अपना शेयर दे। शेयर का रेशो क्या है? 60% यूटी। आई बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी में मेजर स्टेक है यूटी का। 60% यूटी, 40% पंजाब। उसके ये रेशो में अब सीएम साहब क्या बोल रहे हैं? हमको हरियाणा से कोई मतलब नहीं, पैसे की हमारे पास कमी नहीं, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। क्यों? एम आई करेक्ट? उस मीटिंग में वाइस चांसलर ने फिगर दिए तो अभी खाली पहले के तो बहुत है पंजाब से 17-18 से लेके 22-23 साल के फिगर पंजाब गवर्नमेंट ने 493.19 करोड़ अभी तक दिए नहीं है। 493.19 करोड़ उनका ड्यू है। खाली 5 साल में 203 करोड़ दिए, जबकि देना कितना था? 696 करोड़, मतलब 700 करोड़ देना। 700 करोड़ आपका 40% जो शेयर बनता है, जो आपका कमिटमेंट है, वो आपने दिया नहीं। वहाँ पर प्रॉब्लम पड़ रहा है। यूटी अपना 60% बराबर दे रहा है, तो गलती कहाँ? सर बकाया है 493.9 बाकी है। टोटल 696.66 है। 5 साल का ही बता रहा हूँ मैं, पहले का छोड़ रहा हूँ, पहले के फिगर नहीं ले रहा हूँ। और ये है बकाया इनकी तरफ है 493.19 है लास्ट 5 ईयर्स के। ये 17-18 से टोटल 696 होते हैं 5 साल के। इन्होंने दिया है 203 करोड़ और 493 करोड़ बाकी है। मतलब टोटल रफली 700 समझो, 700 करोड़ में से
200 करोड़ दिया है और 500 करोड़ बाकी है। मैंने खाली सीधे मन से मैंने सजेशन किया कि ये हरियाणा वाले बोल रहे हैं 3 जिले के, उनके 3 जिले के बच्चों को, वो तो पूरा पंजाब, मैंने कहा ये 3 जिले जो नज़दीक लगे हैं, 3 जिले के बच्चों का जो कॉलेजेज हैं उनको एफिलिएट कर लो। कॉलेज में एफिलिएट करने में कोई नुकसान नहीं। भाई मैं तो तमिलनाडु से आया हूँ ना, तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी में 500 इंजीनियरिंग कॉलेजेज एफिलिएटेड है, मोर देन 500 कॉलेजेज एक यूनिवर्सिटी को एफिलिएट। आपके पास में मान लीजिए 200 होंगे तो उसमें 50-500 और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें कौन सा पंजाब का हक जा रहा है, हरियाणा का हक जा रहा है? हमारी संस्कृति है ना, प्राचीन संस्कृति है हमारी। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, पूरा विश्व को बुलाते थे। हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए फॉरेन में भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं। यदि हरियाणा के 3 जिले के बच्चों को आपने पढ़ा दिया तो कोई कौन सा हो गया ऐसा? इसमें आपका कौन सा हक चला गया? बल्कि आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। आई एम आस्किंग यू, ये पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ है क्या? बच्चों को, अरे यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक करके यदि मांगते हैं, और मैंने बोल दिया मानो नहीं मानो तो आपका है ना। दिस वाज द सिंपली ए स्ट्रे सजेशन। मीटिंग में जैसे सजेशन निकलते ना, वैसे मैंने एक अल्टरनेटिव मीडिएटर, मैंने कहा रास्ता कोई निकलता है क्या इनका सुलह का, इसलिए मैंने सजेशन किया। तो मेरे ऊपर आरोप, अन्याय है मेरे ऊपर इस तरह का एक आरोप करना गवर्नर पे, उचित नहीं। हाँ मेरी गलती, ये एक सजेशन मीडिएटर हूं मैं, दोनों को बात बैठा रहा हूं एक जगह कि इसका हल निकालो। आप पैसा दे नहीं पा रहे हो, 500 करोड़ बाकी है, थोड़ा सा सहारा लग जाएगा, आपका थोड़ा कम हो जाएगा, 40 यदि आपको देना है, दोनों 20-20 बांट लो या कुछ भी कर लो। मैंने इस तरह का क्या खर्चे का। एनीवे, तो इसका आरोप और पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरे, हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में, हर भाषणों में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई डोंट थिंक कि मैंने मुख्यमंत्री साहब का कुछ नुकसान किया है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। हर बार एक सेंटेंस बोलेंगे कि गवर्नर इंटरफियर कर रहा है। आप तो सब यही है ना, एक भी पॉइंट बता दो इंटरफियरेंस का, एक भी पॉइंट। आई चैलेंज कि गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग में कहीं इंटरफियर करा। हाँ इतना जरूर है कि एक मिनिस्टर है, टेंटेड है, गलत काम किया, थू थू हो रही है पूरे पंजाब में, इसको निकालो, ये बोलना गुनाह है, ये इंटरफेरेंस है। और नहीं निकालो तो मैं क्या कर लिया? अभी भी नहीं निकाल रहे आप, मत निकालो। देयर इज ए डिमांड फ्रॉम द पीपल। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आते ना, पिटिशंस आती है, पर्सनली मैं देखता हूँ, डेली मेरे पास 250-300 पिटिशन आती है, और हर एक पिटिशन हम दोनों पढ़ के सेक्रेटरी साहब को साथ में लेके हम पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं उसका। यदि पिटिशन आई तो मेरी ड्यूटी नहीं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर तो बैठाया है, आपकी मर्जी से गवर्नर जा नहीं सकता, गवर्नर तो रहेगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, वेदर यू लाइक और नॉट, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, ये पक्का है। आई विल प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन कम वाट में, वो मेरे से 10 गुने और नाराज हो जाए, 10 और डेरोगेटरी वर्ड यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न। उनको मालूम होना चाहिए मैं बहुत सीनियर हूं ना। वो जिस स्कूल में
पढ़ रहे हैं ना, मैं उसका हेडमास्टर होकर रिटायर हो गया ऐसा समझ लो। तो मेरे को क्या, मेरे पे कोई असर नहीं होता, बट आई मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीबडी। मेरा पब्लिक लाइफ है पूरा। 3 times I was in the parliament, I was minister in Maharashtra, I was MLA, 4 states का गवर्नर रहा हूँ। आई नो काम कैसा करना। ऐसा मेरी खिल्ली उड़ाना, अब जो वर्ड यूज किए हैं, बिकॉज ही हैज यूज्ड दोज वर्ड्स इन द असेंबली, ही हैज गॉट द प्रोटेक्शन, आई कांट डू एनीथिंग। बाहर यदि बोले देन ही विल हैव टू फेस द मीडिया। जो भी कायदे से होगा कार्रवाई होगी, ये बात भी निश्चित है। माई लीगल टीम इज देयर टू टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऐसा थोड़ी है, क्यों बोलना चाहिए? देन अब अपॉइंटमेंट, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। अब एक वाइस चांसलर पेपरों में आप लोग भी छाप देते हो कि गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया, वो इंजीनियरिंग है कि साइंस है कि क्या है। भाई गवर्नर ने कुछ भी अपॉइंट नहीं किया ना। गवर्नर को 3 नाम आए वहां से, 3 की इंटरव्यू ली, उनमें जो मेरी समझ में आया, जो बेस्ट है वो मैंने ले लिया ऑफ द लॉट, तीनों की इंटरव्यू लेके। अब बाद में मुझे मालूम पड़ा, नंबर, हाँ, अब खाली मैंने एक्चुअल आपको अब बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये जो आई वॉज गिवन द अंडरस्टैंडिंग, 1.5 साल से यूनिवर्सिटियों को काम रुका हुआ था। फिर मेरे को अंडरस्टैंडिंग दी कि हम यूजीसी नॉर्म से कमेटी बनाएंगे, यूजीसी नॉर्म से सर्च कमेटी बनाएंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए, और वो यूजीसी नॉर्म से सर्च कमेटी बना के आपके पास में नाम भेज देंगे। तो पहला वो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, उसमें सर्च कमेटी ठीक नहीं बोली, बोले आगे ठीक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी ये आई, ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटेस्ट, और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फिर से आए, सर्च कमेटी बनाई। तो मेरे को तो कहा था कि यूजीसी नॉर्म से बनाइए। लकीली मैंने फाइल पलट लिया, मैंने कहा फाइल आई, मैंने कहा फाइल देखें तो यूजीसी नॉर्म्स का पता ही नहीं। उसमें चीफ सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मेंबर, सेकंड मेंबर इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक कोई यूजीसी का लिया, उसको इन्फॉर्म नहीं किया, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए, 40 एप्लीकेशन आई, किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं, 3 को कोई भी पिकअप करके मेरे पास भेज दिया। मैंने कहा ये कैसे चलेगा? तो अल्टीमेटली 2 साल से वाइस चांसलर नहीं है ये यूनिवर्सिटी में, 2 साल से वाइस चांसलर नहीं। अब क्या करूं मैं? अब मैं फिर से भेजूंगा तो और 1.5 साल भर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने 3 के पैनल में से एक सेलेक्ट किया, और उसमें भी मेरे ऊपर चार्ज लगाया किसी ने कि भैया साइंस वाला ले लिया। फॉर वन थिंग आई टेल यू, डेफिनेशन है लीगल नेगेटिव अफेयर्स पंजाब का,
पंजाब गवर्नमेंट का ही, उसमें लिखा है टेक्निकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज कॉमा साइंसेज कॉमा मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एंड फार्मेसी सोशल साइंसेज। मतलब दैट इज एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ। वो कोई दैट इज नॉट ए इशू। इशू है सर्च कमेटी में डेफिनेशन है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस। सर्च कमेटी में कैसे होना है मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करिए। एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस members of the search cum selection committee shall be person of eminence in the sphere of higher education, but in the present case it is found to be violated। ये मैंने फाइल पे नोटिंग कर दिया और आगे लिखा however keeping in, this is my noting on the file, however keeping in view of the larger interest of students and the fact that university is without a regular vice chancellor for about 2 years, I am approving the name of Dr. Sunil Mittal। फिर आगे लिखा है in future please ask the department to follow the UGC guidelines while appointing vice chancellor of university। मैंने कहा आगे नहीं करूँगा, मैंने नोटिंग में देना पड़ा, मेरे को फाइल पे नोटिंग करनी पड़ी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली तो मेरे को करना पड़ेगा। That might be the provocation for I don't know। फिर से मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन माई नोटिंग अब फिर से पढ़ता हूं मैं। एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस, दिस इज माई नोटिंग ऑन द फाइल while appointing the members of the search cum selection committee shall be person of eminence in the sphere of higher education। पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे हायर एजुकेशन में। चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते। तो कर गए हैं, हर चीज़ को किसी को बुलाए नहीं इंटरव्यू के लिए। फिर पेपर में क्यों एडवर्टीजमेंट दिया, क्यों एप्लीकेशन इनवाइट की। In spite of that anyway, however, but in the present case it is found to be violated, I have clearly written. However, keeping in view of the larger interest of students and the fact that university is without a regular vice chancellor for about 2 years, I am approving the name of Dr. Sunil Mittal। In future, please ask the department to follow the UGC guidelines while appointing vice chancellor to universities। ये मैंने clear cut फाइल पे लिखा है। As per the constitution, this is the requirement of the constitution rules, and they are bound to follow। 3 हो गए ना, एक केस हो गया वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PSU वाला। हाँ, PSU के बाद में ये तीसरा। तीनों बार भी तुम नहीं मानोगे तो फिर अल्टीमेटली मेरे को राइटिंग में फाइल पे तो देना पड़ेगा ऑर्डर। तो आया है वाज कंपेल्ड, नहीं चाहते हुए भी मेरे को फाइल पे ऑर्डर देना पड़ा गवर्नमेंट। दिस इज द थिंग। सब्र का बांध टूटा नहीं है, जब सब्र का बांध टूट जाएगा तब कुछ न कुछ होगा। सर एक सिख गुरुद्वारा एक्ट लाए हैं सरकार, विधानसभा में सिख गुरुद्वारा एक्ट लेके आए हैं और उसको भी आपके पास भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है वो स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है? एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसका भी होगा, संविधान के वो बिल का भी। जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर गवर्नर ऐसा ही करते हैं, सरकार को चलने नहीं देते, सरकार को तंग करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ,
एक भी एग्जाम्पल बुला दो मेरे को कि जहाँ मैंने सरकार को नहीं तलने दिया। वो तो कहते हैं कि सर वो कह रहे हैं कि आपको फोन आता है ऊपर से कि आप तंग क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री को, तुरंत तंग करना शुरू करें। हैं? कल सीएम साहब ने कहा है कि आपको ऊपर से फोन आता है कि आपकी ड्यूटी मुख्यमंत्री को तंग करने की है, आप तंग क्यों नहीं करें, तुरंत करें। अरे मैं 10 बार फोन करूं तो वो लोग उठाते नहीं मेरा फोन, अब क्या बताऊं मैं, वो उल्टी बात बोल रहे हैं।